हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खरे ऑनलाइन क्लासेस। तो देखिए, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यूज ऑफ वाज वर। वाज वर के जितने भी यूज़ होते हैं उन सबको हम सेंटेंसेस को हिंदी टू इंग्लिश बनाना सीखने वाले हैं। और देखिए, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जो इज़ार-एम के ऊपर है। अगर आपको इज़ार-एम का यूज़ नहीं आता है तो आप पहले उस वीडियो को देखना। और क्योंकि उसमें मैंने पजेसिव केस और फाइंडिंग सब्जेक्ट एंड फाइंडिंग ऑब्जेक्ट, तीन इम्पोर्टेंट पार्ट्स जो कि सेंटेंस मेकिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो उनको मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है। तो इसलिए अगर आपको पहले वाज वर का यूज़ सीखना है तो आप पहले उस वीडियो को देख लेना, उसको अच्छे से समझ के फिर इस वीडियो को पूरा देखना, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि वाज वर का प्रयोग किस किस सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, नोट में लिखा है वाज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। जब भी वाज का प्रयोग करना हो सेंटेंस में तो वो केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, ही, शी, इट, दिस, दैट, रोहित, अ कैट, ऐसे किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, आई के साथ भी वाज का प्रयोग किया जाता है। जब मैंने इज़ार-एम के टेंस करवाए थे उसमें मैंने बताया था कि आई के साथ में एम का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे एम तो है नहीं, तो इसलिए इसमें वाज का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो या आई हो, इन दोनों के साथ में वाज का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं कि वर का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। तो देखिए, वर का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। जैसे कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो उसमें सिंपली वाज लगाना है, और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसमें वर लगाना है। तो देखिए, प्लूरल सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि वी, यू, दे, दीज, दोज, गीता एंड सोहन। देखिए, 2 पर्सन है तो ये भी प्लूरल हो गया। और 2 बॉयज़। इस तरह से जब भी 2 सब्जेक्ट हो जाएं या 2 से ज़्यादा हो जाएं उसको बोलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। तो इन सब को आप याद रखना। ये जिसमें प्रोनाउंस आते हैं कुछ, ये देखिए, ये प्रोनाउंस है जो प्लूरल सब्जेक्ट का काम करते हैं। और ऐसे ही जब 2 नाउंस आ जाएं या 2 से ज़्यादा नाउंस आ जाएं एक साथ, उसको भी प्लूरल सब्जेक्ट बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग करना है, आई के साथ वाज का प्रयोग करना है, और वर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करना है। तो चलिए अब एक एक करके सेंटेंस के फॉर्मेशन को देखते हैं। तो देखिए, हमने देखा कि वाज वर का प्रयोग किस किस सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो सेंटेंस बनाने से पहले हम छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, जिससे कि हमको सेंटेंस बनाने में बीच में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, एक्सरसाइज है कि फिल द ब्लैंक्स विद वाज और वर। यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट दिए हैं तो आपको देखना है सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के हिसाब से वाज या वर भरना है। तो देखिए, सबसे पहला है योर मदर। तो यहाँ पे योर मदर यानी तुम्हारी माताजी, तो उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इस पहले वाले में आएगा वाज। तो इसमें आप भरते चलिए, पहले में आएगा वाज। सेकंड देखिए, वी एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो इसमें आएगा वर। नेक्स्ट देखिए, दैट टॉय। तो यहाँ पे दैट टॉय यानी वह खिलौना, तो ये भी सिंगुलर है, इसमें भी आएगा वाज। नेक्स्ट देखिए, चिल्ड्रन देखिए, प्लूरल वाले में मैंने बताया था चाइल्ड होता है सिंगुलर और चिल्ड्रन होता है प्लूरल, तो इसमें आएगा वर। नेक्स्ट देखिए, आई के साथ अभी बताया, आई के साथ क्या लगाना है, वाज, तो इसमें आएगा वाज। तो इनको आप अपने आप फिल कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। देखिए, नेक्स्ट है यू के साथ आएगा हमेशा वर, ठीक है। दे माने वे, तो दे के साथ भी आएगा वर। नेक्स्ट है सविता, ये सिंगुलर है यानी किसी एक व्यक्ति का नाम है, तो ये इसमें आएगा वाज। नेक्स्ट देखिए, राम एंड श्याम, ये 2 पर्सन है तो इसमें आएगा वर, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, वंश, कार्स देखिए प्लूरल है तो इसमें आएगा वर। देखिए, वंश के साथ में यहाँ पे एस नहीं लगाया है, वो रूल मैंने आपको इज़ार-एम वाली वीडियो में बताया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इज़ार-एम का यूज अच्छे से पढ़ लेना। उसी में मैंने पजेसिव केस को बताया है कि यहाँ पे एस क्यों नहीं आया है। तो चलिए अब एक एक करके सेंटेंस वाइज एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि साधारण वाक्य जिसमें ना तो नहीं आए ना कोई भी क्वेश्चन वर्ड आए। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले रूल है, सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट छांटना भी मैंने इज़ार-एम वाली वीडियो में बताया था। सबसे पहले देखना है
सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग वॉज आएगा या वर, इन दोनों में से एक, और उसके बाद उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको लगाएंगे फिर ऑब्जेक्ट के रूप में। तो देखिए पहला सेंटेंस है, यह एक महल था। देखिए सब्जेक्ट देखेंगे सबसे पहले, आगे सिंपल प्रोनाउन दे रखा है तो यही सब्जेक्ट है दिस। दिस एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ आएगा वॉज। तो देखिए दिस वॉज, अब देखिए बीच में इंफॉर्मेशन है एक महल, तो अ पैलेस, दिस वॉज अ पैलेस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं एक डॉक्टर था। तो सब्जेक्ट है आई, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखिए आई के साथ लगाते हैं वॉज, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन है एक डॉक्टर, अ डॉक्टर, आई वॉज अ डॉक्टर। नेक्स्ट देखिए, तुम घर पर थे, इसमें सब्जेक्ट है तुम, तो यू के साथ हमेशा लगाना है वर, और घर पर ये इन्फॉर्मेशन है, इसकी अंग्रेजी लगाएंगे एट होम, यू वर एट होम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये बच्चे गरीब थे। तो इसमें सब्जेक्ट देखेंगे सबसे पहले, देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ये, इसके साथ में क्योंकि नाउन जुड़ा है, ये बच्चे, तो ये पूरा सब्जेक्ट होगा दीज चिल्ड्रन। पहले इसकी अंग्रेजी लगाएंगे दीज चिल्ड्रन। अब देखिए चिल्ड्रन ज़्यादा हैं इसलिए ये आएगा वर, यहाँ पे आएगा वर, ये गलती से आर लिखा है, यहाँ पे आएगा वर। दीज चिल्ड्रन वर, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है पुअर, तो दीज चिल्ड्रन वर पुअर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रामू का भाई चालाक था। तो देखिए सब्जेक्ट देखेंगे रामू का भाई, ये पूरा सब्जेक्ट है इसमें, तो इसकी अंग्रेजी लगाएंगे रामूज ब्रदर। ठीक है, ये पजेसिव केस है, देखिए का की के बीच में आए, तो ये भी मैंने इज़ारम वाली वीडियो में बता रखा है कि इसको अंग्रेजी में कैसे बनाना है। सबसे पहले इसकी अंग्रेजी, रामू का भाई, एक भाई की बात हो रही है इसलिए सब्जेक्ट इसके बाद आएगा वॉज। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद वॉज। नेक्स्ट देखिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि चालाक, तो रामूज ब्रदर वॉज क्लेवर। तो आई होप आपको अफर्मेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? जब वाक्य में नहीं शब्द आए, जब अगर सेंटेंस में बीच में नहीं शब्द आ जाए उसको ही बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इसके लिए रूल क्या है? रूल है सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके अकॉर्डिंग वॉज या वर में से एक, वाज वर के बाद तुरंत नॉट लगाना है। सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग वॉज या वर, उसके बाद नॉट, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए सेंटेंस को करके देखते हैं, उससे हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहला सेंटेंस है तुम वहाँ नहीं थे। तुम वहाँ नहीं थे, इसमें देखेंगे सब्जेक्ट है तुम, तो इसकी अंग्रेजी लगाएंगे यू के अकॉर्डिंग देखिए थे की अंग्रेजी लगाएंगे फिर वर, यू क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए यू के साथ आएगा वर, और वाज वर के बाद क्या लगाना है? नॉट। यू वर नॉट देयर, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ था? वहाँ, तो यू वर नॉट देयर। इस तरह से ये सेंटेंस करना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रीटा और मोना दोस्त नहीं थी। रीटा और मोना दोस्त नहीं थी, इसमें सब्जेक्ट देखेंगे तो किसकी बात हो रही है? देखिए रीटा और मोना दोनों की बात हो रही है, तो दोनों सब्जेक्ट हैं। तो देखिए पहले इसकी अंग्रेजी लगाएंगे रीटा एंड मोना। ठीक है, अब देखिए दो पर्सन है इसलिए ये होगा वर, क्योंकि दो पर्सन है, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया इसलिए आएगा वर। वॉज वर के बाद लगाना है नॉट, और फिर उसके बाद बीच में इंफॉर्मेशन, तो होगा रीटा एंड मोना वर नॉट फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह एक पुरानी किताब नहीं थी। तो सब्जेक्ट देखिए वह, तो दैट के अकॉर्डिंग सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज, उसके बाद नॉट, दैट वॉज नॉट। अब देखिए ये पूरा ऑब्जेक्ट है, उसकी इन्फॉर्मेशन एक पुरानी किताब, एन ओल्ड बुक, दैट वाज नॉट एन ओल्ड बुक। एन क्यों आया है? एन इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे देखिए वोवेल की साउंड आ रही है ओल्ड, ठीक है, इसलिए आया यहाँ पे एन। जब भी वोवेल साउंड आता है तो उससे पहले एक की अगर अंग्रेजी लगानी हो तो एन लगाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह एक छोटी बच्ची नहीं थी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए वह की का क्या लगाएंगे? देखिए क्योंकि यहाँ पे छोटी बच्ची ये फेमिनाइन जेंडर है इसलिए यहाँ पे वह की अंग्रेजी लगाएंगे शी। तो देखिए शी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वॉज, नहीं तो नॉट, वॉज वर के बाद नॉट, शी वॉज नॉट। अब देखिए इन्फॉर्मेशन है एक छोटी बच्ची, अ लिटिल गर्ल, शी वॉज नॉट ए लिटिल गर्ल। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए,
वह एक इंजीनियर नहीं था। तो देखिए यहाँ पे भी वह की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, क्योंकि था आ रही है इसलिए ये मैस्कुलाइन जेंडर है, तो मैस्कुलाइन जेंडर के लिए वह की अंग्रेजी लगाते हैं ही। तो देखिए ही सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वॉज, उसके बाद नॉट, ही वॉज नॉट, बीच में इंफॉर्मेशन है एक इंजीनियर, एन इंजीनियर। देखिए यहाँ पे भी एक की अंग्रेजी एन लगाई है, क्योंकि आगे देखिए एक वोवेल साउंड आ रहा है, इंजीनियर। ठीक है, तो देखिए ही वॉज नॉट एन इंजीनियर, ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पांचों सेंटेंस हो चुके हैं, इनसे आपको नेगेटिव वाला भी क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी ये कौन सा वाला है, जब क्या शब्द पहले आए। ठीक है, तो उसके लिए देखिए सबसे पहले देखते हैं रूल मैंने इज़ारम वाले में भी बताया था, सेम रूल है। देखिए सबसे पहले लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब यानी वॉज वर्ब। ठीक है, सबसे पहले वॉज वर्ब, इसमें क्या की कोई भी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, सिर्फ वॉज वर्ब को सबसे पहले लगाते हैं, अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे पहले वॉज या वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद उसकी इन्फॉर्मेशन यानी ऑब्जेक्ट। तो देखिए सेंटेंस को उससे समझ में आएगा कैसे करना है। पहला सेंटेंस है क्या मोदी जी दिल्ली में थे। तो देखिए क्या आ रही है सबसे पहले, इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना है हमेशा। क्या मोदी जी, सब्जेक्ट क्या है मोदी जी, दिल्ली में थे। तो देखिए मोदी जी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए आएगा सबसे पहले वॉज। देखिए यहाँ पे ये मत देखना कि था आया या थी, था और थे के अकॉर्डिंग यहाँ पे वॉज या वर्ब नहीं लगाना है, हमको देखना है सब्जेक्ट क्या है। तो देखिए सब्जेक्ट मोदी जी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए आएगा वॉज। उसके बाद क्या लगाना है, देखिए यहाँ पे रूल में सबसे पहले वॉज या वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है मोदी जी, तो वॉज मोदी जी, उसके बाद उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ है दिल्ली में, इन दिल्ली, तो वॉज मोदी जी इन दिल्ली। ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या चाचा जी बीमार थे। क्या चाचा जी बीमार थे। तो देखिए चाचा जी सब्जेक्ट है इसमें, उनके अकॉर्डिंग आएगा वॉज। ठीक है, सबसे पहले वॉज, फिर सब्जेक्ट अंकल, वॉज अंकल, उसके बाद बीमार की इल, ILL इल। ओके, वॉज अंकल इल और क्वेश्चन मार्क। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है क्या आपका फ़ोन पुराना था। तो देखिए क्या आया है, सब्जेक्ट देखिए आपका फ़ोन, यहाँ तक पूरा सब्जेक्ट है। देखिए सबसे पहले लगाना है इसके अकॉर्डिंग वॉज या वर्ब, तो आपका फ़ोन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए आएगा वॉज के बाद आएगा सब्जेक्ट योर फ़ोन, वॉज योर फ़ोन, उसके बाद उसकी इन्फॉर्मेशन पुराना ओल्ड और क्वेश्चन मार्क, वॉज योर फ़ोन ओल्ड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये सेंटेंस भी हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या उसका गांव बहुत दूर था। तो देखिए क्या शब्द पहले आया है, तो सबसे पहले वॉज या वर्ब लगाना है। देखिए उसका गांव सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए आएगा वॉज, उसके बाद सब्जेक्ट हिज विलेज, वॉज हिज विलेज, उसके बाद उसकी इन्फॉर्मेशन बहुत दूर यानी वेरी फार, वॉज हिज विलेज वेरी फार। ठीक है, सबसे पहले लगाना है वॉज या वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद उसकी इन्फॉर्मेशन, वॉज हिज विलेज वेरी फार। तो चलिए हमारा इंटेरोगेटिव जिसमें क्या शब्द पहले आता है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं जब क्या शब्द पहले आए और बीच में नहीं भी आए उन सेंटेंसेस को किस तरह से करना है। शुरुआत में क्या शब्द आए और बीच में नहीं शब्द आए। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, देखिए सबसे पहले रूल, सबसे पहले वही जब भी क्या शब्द पहले आता है तो वॉज वर्ब में से कुछ भी लगाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद नोट कहाँ पे लगाना है, देखिए सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए सेम टू सेम रूल है ये भी इज़ारम वाले की तरह, सबसे पहले वॉज वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, और पीछे क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस देखिए सबसे पहला क्या पेड़ की जड़ें मजबूत थीं। तो देखिए किसकी बात हो रही है, पेड़ की जड़ें, तो यहाँ तक पूरा सब्जेक्ट है और क्योंकि जड़ें ये प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए सबसे पहले आएगा वर्ब। ठीक है, तो इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। देखिए मैंने बताया था इसकी अंग्रेजी पजेसिव केस में कैसे बनानी है। पेड़ की जड़ें द रूट्स ऑफ द ट्री, वर्ब द रूट्स ऑफ द ट्री, सब्जेक्ट के बाद लगाना है नॉट, फिर उसके बाद उसकी इन्फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग, वर्ब द रूट्स ऑफ द ट्री नॉट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या वह अमित का भाई नहीं था। तो सब्जेक्ट क्या है वह, तो वह के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा सबसे पहले वॉज, फिर सब्जेक्ट ही, सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाना है नॉट, वॉज ही नॉट। अब देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है अमित का भाई। ठीक है, तो इसकी अंग्रेजी बनाएंगे अमित्स ब्रदर, वॉज ही नॉट अमित्स ब्रदर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं।
नेक्स्ट सेंटेंस है क्या ये अंगूर तुम्हारे नहीं थे। तो देखिए सबसे पहले ये अंगूर, ये सब्जेक्ट है इसमें, ये के साथ में देखिए अंगूर आया तो ये साथ में लेना पड़ेगा सब्जेक्ट में, ये अंगूर। तो सबसे पहले देखिए ये प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए आएगा वर, वर। उसके बाद सब्जेक्ट दीज ग्रेप्स, उसके बाद नॉट और फिर तुम्हारे। देखिए तुम्हारे के साथ में जब भी कुछ भी नहीं आता है तो लगाते हैं योर्स, पजेसिव प्रोनाउन। ये भी मैंने पजेसिव केस में बता रखा है। तो देखिए वर, यहाँ पे वर है, वर दीज ग्रेप्स नॉट योर्स। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। भी क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आए तो उसको किस तरह से करते हैं। जब क्वेश्चन वर्ड्स बीच में आए तो क्या करना है। देखिए क्वेश्चन वर्ड्स कौन से होते हैं, कहाँ, कब, कैसे, क्या, कौन। ये जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जिनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, जब भी ये सेंटेंस के बीच में आए तो इसको किस तरह से करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए रूल क्या है कि सबसे पहले लगाना है क्वेश्चन वर्ड्स। जो भी क्वेश्चन वर्ड्स आए सबसे पहले उनकी अंग्रेजी, उसके बाद वॉज या वर किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर। उसके बाद उसकी इन्फॉर्मेशन यानी ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है वह लड़का कहाँ था। तो देखिए सबसे पहले देखिए बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है कहाँ, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी वेयर। अब देखिए वह लड़का सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए आएगा वॉज, वेयर वॉज। अब देखिए वह लड़का की लगाएंगे दैट बॉय। देखिए यहाँ पे मैं एक बात बता देता हूँ कि वह की अंग्रेजी कहाँ पे कौन कौन सी यूज़ करते हैं। देखिए जब भी अगर वह की अंग्रेजी मेल के लिए यूज़ की जाए, साथ में कोई भी नाउन ना हो, सिर्फ मेल के लिए यूज़ की जाए तो लगाते हैं ही, और अगर फीमेल के लिए यूज़ हो तो लगाते हैं शी, और जब भी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करनी हो तब लगाते हैं दैट। और अगर इसके साथ में कोई भी नाउन आ जाए, या वो लड़का हो या लड़की हो या नॉन लिविंग थिंग हो, अगर इसके साथ में आता है तो हमेशा दैट बॉय, दैट गर्ल, दैट चेयर, यानी कि उसके साथ फिर लगाते हैं दैट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा वह की अंग्रेजी किस जगह पे कौन सी लगानी है। तो देखिए यहाँ पे वह के साथ में एक सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे आएगा दैट बॉय। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह किसकी गाय थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड है उसके साथ में एक नाउन भी लेना पड़ेगा, किसकी गाय, क्योंकि ये इसके साथ में आया है तो ये क्वेश्चन वर्ड के साथ में ही लेना पड़ेगा। तो देखिए हुज काउ, हुज काउ। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए आएगा वॉज, और फिर जो सब्जेक्ट है वो लगाएंगे दैट, हुज काउ वॉज दैट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। उसका जन्मदिन कब था। तो देखिए सबसे पहले देखिए क्वेश्चन वर्ड आया वैन, कब की अंग्रेजी लगाएंगे वैन। उसका जन्मदिन सिंगुलर इसलिए आएगा वॉज, और फिर सब्जेक्ट हिज बर्थडे, वैन वॉज हिज बर्थडे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिए संदीप कैसा था। नेक्स्ट सेंटेंस है संदीप कैसा था। ठीक है, सबसे पहले लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड हाउ, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज, क्योंकि संदीप सिंगुलर सब्जेक्ट है, हाउ वॉज संदीप, फिर सब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं। जब क्वेश्चन वर्ड्स बीच में आए तो सबसे पहले क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज या वर, फिर सब्जेक्ट, और फिर उसके बारे में कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो उसकी, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाना भूलना मत, क्योंकि इसको हमेशा गलती कर देते हैं, फिर इसकी आदत लग जाती है। तो चलिए यहाँ तक हमारे सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गए होंगे कि अफर्मेटिव को किस तरह से बनाना है, नेगेटिव को किस तरह से बनाना है, अगर क्या शब्द पहले आए तो उसको किस तरह से बनाना है, और क्या शब्द के साथ अगर बीच में नहीं भी आए तो उसको किस तरह से करना है, और लास्ट था हमारा कि जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो उसको किस तरह से करना है। तो ये सारे सेंटेंस अब कंप्लीट हो चुके हैं वॉज वर्ड के। अब प्रैक्टिस के लिए मैं थोड़े से क्वेश्चन देने वाला हूँ, उनको हम करते हैं। तो चलिए अब प्रैक्टिस देखते हैं अपनी क्वेश्चंस के साथ। तो देखिए ये कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हैं। यहाँ पे 7 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में आपको बनाना है। तो देखिए पहला सेंटेंस है वह मेरे पिताजी नहीं थे। इन सेंटेंसेस को पहले आप अपने आप बनाना अंग्रेजी, फिर उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ, उसको देखकर अपने आंसर्स मैच कर लेना। पहला है वह मेरे पिताजी नहीं थे। दूसरा है क्या वे बच्चे शरारती नहीं थे। तीसरा है रोहन और मोहन दोस्त नहीं थे। नेक्स्ट है उसका नाम क्या था। नेक्स्ट है नीरज के जूते पुराने थे। नेक्स्ट है राजा बहुत बहादुर था। और नेक्स्ट है उसका कि क्या आप बीमार थे। ठीक है, तो ये सेंटेंस मिक्स हैं।
इनमें सारे कॉन्सेप्ट आपको लगाने पड़ेंगे जितने भी सीखे हैं। तो चलिए पहले वीडियो को पॉज करके आप सॉल्यूशन कर लीजिए, उसके बाद इसका आंसर देखना। तो देखिए अपने आंसर्स मैच कर लीजिए। पहला है ही वॉज नॉट माई फादर। जब भी आप अंग्रेजी बनाएं तो इनको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करना, जिससे कि आपको फॉर्मेशंस भी अपने माइंड में अच्छे से बैठ जाएंगे और आपको बनाते टाइम बहुत आसानी रहेगी अगली बार। देखिए नेक्स्ट है वर दोज चिल्ड्रन नॉट नॉटी। नेक्स्ट है रोहन एंड मोहन वर नॉट फ्रेंड्स। नेक्स्ट है व्हाट वाज हिज नेम। नेक्स्ट है नीरज शूज वर ओल्ड। नेक्स्ट है द किंग वॉज वेरी ब्रेव। नेक्स्ट है वर यू इल। ये उनके आंसर्स हैं, अपने आंसर्स को मैच कर लीजिए। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जिससे कि मैं और अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेटेड रहूँ। थैंक यू सो मच।